मुस्तफ़ा के सहाबा सभी मुहतरम, यारे गारे नबी तेरी क्या बात है। मुस्तफ़ा के सहाबा सभी मुहतरम, यारे गारे नबी तेरी क्या बात है। तूने सब कुछ लुटाया रहे मुस्तफ़ा, तूने सब कुछ लुटाया रहे मुस्तफ़ा। गम गुसारे नबी तेरी क्या बात है। मिलके पढ़े मुस्तफ़ा के सहाबा सभी मुहतरम, यारे गारे नबी तेरी क्या। तूने सब कुछ लुटाया रहे मुस्तफ़ा। गम गुसारे नबी तेरी। और जैसे नबियों में आला नबी मुस्तफ़ा है, सहाबा में ऊंचा तेरा मर्तबा। जैसे नबियों में आला नबी मुस्तफ़ा है, सहाबा में ऊंचा तेरा मर्तबा। तू तो मौला अली का भी है पेशवा, तू तो मौला अली का भी है पेशवा। यार गारे नबी तेरी, तू तो मौला अली का भी है पेशवा, तू तो मौला अली का भी है पेशवा। यार गारे नबी तेरी। मुस्तफ़ा के सहाबा सभी मुहतरम, यार गारे नबी तेरी। तूने सब कुछ लुटाया रहे मुस्तफ़ा। गम गुसारे नबी तेरी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु की हम्द और सना के बाद हुजूर सरवर कायनात, मग़फ़िर मौजूदात, ज़ीनत बज़्म कायनात, सय्यद सरवरा, दस्तगीर जहाँ, गम गुसारे ज़मा, हामी बेकसा, कायदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, अहमद मुज्तबा, जनाब सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद व सलाम का गुलदस्ता पेश किया। दुआ है अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाए, हमारे और हमारे माँ बाप की बख्शिश का सामान बनाए। हज़रात गिरामी, पिछले जुमातुल मुबारक पे उम्मुल मोमिनीन
ज़ौजा रसूल हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी बारगाह में सलामों का गुलदस्ता पेश किया। आज के मुख्तसर वक़्त में अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया, अफ़ज़लुल खल्क़ बादल अंबिया, हुज़ूर ताजदार सदाकत यार गार मुस्तफ़ा और यार मज़ार मुस्तफ़ा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी शान व अज़मत पे चंद लम्हात गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह पाक हम सब का मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हज़रात गिरामी, मेरे नबी का हर सहाबी बड़ी शान वाला है, क्योंकि उसका ताल्लुक़ मेरे नबी के साथ हो गया है। सहाबी नमाज़ों से नहीं बनता, सहाबी कुरान की तिलावत से नहीं बनता, सहाबी मुस्तफ़ा की ज़ियारत से बनता है। बड़े बड़े ऐसे सहाबा हैं कि जिन्होंने जंग के मौके पे इस्लाम कबूल किया और फिर उसी जंग में लड़ते लड़ते शहीद भी हो गए। तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, इनका ताल्लुक़ मेरे नबी के साथ हुआ है, अल्लाह इनसे राज़ी है और ये अल्लाह से राज़ी हैं। जिनको ये सर्टिफिकेट अल्लाह की बारगाह से मिला हो कि अल्लाह इन पे राज़ी है और ये अल्लाह पे राज़ी हैं, तो आज दुनिया का कोई पीर, कोई आलिम, कोई मौलवी, कोई मुफस्सिर इनकी शान में तबर्रा करे तो याद रखें उनकी शान में कोई फ़र्क नहीं आता, इसलिए कि उनकी शान कुरान भी बयान कर रहा है और कमली वाले का फरमान भी बयान कर रहा है। और बड़ी तवज्जो तलब बात है कि हुजूर के हर सहाबी की बड़ी शान है, लेकिन सहाबा के इमाम सिद्दीक़ अकबर हैं। तो हर सहाबी का जब अपनी जगह पे बड़ा रुतबा है, तो ये मेरे नबी के जितने भी सहाबा थे जो मदीना पाक में रहने वाले थे, ये सारे सिद्दीक़ पाक के मुक्तदी हैं। उमर पाक, उस्मान पाक, अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनके मुक्तदी हैं। और जिनके मुक्तदी इतनी शान वाले हों, फिर ख़ुद बताएं इमाम की शान का क्या हाल हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार गार हज़रत सिद्दीक़ पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी एक शान सारे सहाबा में ये भी है कि इनकी 4 पुश्तों में सहाबियत का शरफ है। यानी इनके अब्बू भी सहाबी हैं, ये ख़ुद भी सहाबी हैं, इनके बेटे भी सहाबी हैं, इनके पोते भी सहाबी हैं। मेरे नबी के 1,24,000 या 1,44,000 सहाबा में से किसी सहाबी को ये शर्फ हासिल नहीं जो हज़रत सिद्दीक़ अकबर को इस एजाज़ से हासिल है कि जिनकी 4 पुश्तों में शर्फ सहाबियत मौजूद है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मेरे नबी के बड़े बड़े अजीम जुमले हैं। एक जगह पे मेरे आका ने फरमाया, जिस बंदे ने मुझे ज़िंदगी में कभी भी दुख नहीं दिया, फरमाया उसको अबू बकर सिद्दीक़ कहा जाता है। एक जगह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़े बड़े लोगों ने इस्लाम के लिए मुझे माल दिया है, लेकिन मा नफ़ानी मालो अहदिन कत्तो मा नफ़ानी
आतनी मालो अबी बकरी ने सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाया जितना नफ़ा मुझे सिद्दीक पाक के माल ने दिया है इतना नफ़ा मुझे किसी के माल ने नहीं दिया। यहाँ पे एक बहुत बड़ा जवाब आ गया हमारे अकीदे का। लोग कहते हैं जी अल्लाह के सिवा कोई नफ़ा दे ही नहीं सकता। ये एक आजकल जुमला छोड़ा जाता है, देखें जी अल्लाह के सिवा तो कोई नफ़ा दे ही नहीं सकता, अल्लाह के सिवा कोई फ़ायदा दे ही नहीं सकता। तो मेरे नबी क्या फरमा रहे हैं, फरमाया जितना मुझे अबू बकर के माल ने फ़ायदा दिया, जितना मुझे अबू बकर के माल ने नफ़ा दिया, इतना किसी के माल ने नफ़ा नहीं दिया। गोया मेरे नबी ने बताया नफ़ा अल्लाह ही देता है, डायरेक्ट दे दे या इनडायरेक्ट दिलवा दे, बिल वास्ता दे दे या बिला वास्ता हो जाए, ये अल्लाह की शान है। वो कभी डायरेक्ट नफ़ा देता है और कभी अपने यारों के ज़रिए नफ़ा देता है। तो ये वो शान सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और जो मैंने आज आयत पढ़ी है सूरह रहमान की, वाली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, सादा सा तर्जुमा ये है कि जो अल्लाह से डर जाता है अल्लाह उसे 2 जन्नतें देता है, अल्लाह उसे 2 जन्नतें देता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये आया करीमा आपके एक अमल पे नाजिल हुई, क्योंकि कुरान पाक की बहुत सारी आयात ऐसी हैं जिनका बैकग्राउंड है, पस मंज़र है, सियाक़ो सबाक़ है कि ये क्यों नाजिल हुई, इनके नाजिल होने की वजह क्या है। ये आया करीमा कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक मर्तबा ज़्यादा भूख लगी हुई थी और आपने उस सख्त भूख में दूध का एक गिलास मंगवाया, और आपका वो जो खादिम था जिसने दूध आपको लाकर दिया था, उसने जब आपको दूध का गिलास दिया, आपने दूध पी लिया, तो उसके बाद उसने बताया कि हुजूर वाला बात ये है कि जब मैं काहिन था, मैं जादूगर था, तो उस वक़्त मैंने कुछ काम किए थे जिनके अभी तक रुपए मुझे मिले नहीं थे, जिनकी कीमत मुझे मिली नहीं थी, और वो कीमत आज एक बंदे ने मुझे दी जिसका मैंने जादू के जरिए काम किया था। तो उन पैसों से मैंने दूध खरीद के आपको पिलाया है। अब शरई मसला क्या है कि जब बंदे को पता ना हो तो फिर तो माफ़ी का ऐलान है, ये कुरान में भी मौजूद है, लेकिन सिद्दीक पाक का तकवा देखें। आपने जब ये सुना तो फौरन अपने आप से कहने लगे, अबू बकर वो इसके पैसे तो हलाल के है ही नहीं थे, क्योंकि जादू हराम है और ये इसके वो पैसे हलाल के ही नहीं थे। तो आपने अपनी शहादत वाली उंगली को अपने मुंह में दाखिल किया और जहां तक उंगली जा सकती थी उंगली दाखिल की। और कुरान पाक की तफसीरों में आता है, जब तक आपका वो दूध बाहर नहीं आया अबू बकर को सुकून नहीं आया, जब तक दूध बाहर नहीं आया। बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है कि आज लोगों के पैसे जब्त कर लिए जाते हैं, रिश्वत खाई जाती है, हराम खोरी की जाती है, और सादा सा जुमला बोला जाता है, जिथे इन्नी दुनिया खान दी है तो सानू किया। लेकिन वो सिद्दीक पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने उंगली से पूरा दूध बाहर निकाला। जब उंगली से दूध बाहर निकाला तो बारगाह रसूल में हाजिर हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना ये अमल बताया कि आका ये काम आज मैंने किया है,
तो मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर पाक की तरफ देखकर मुस्कुराए तो अल्लाह ने कुरान की ये आयत नाजिल फरमाई। अल्लाह ने फरमाया वाली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, कि जो रब से डर जाता है अल्लाह उसे 2 जन्नतें देता है। अबू बकर, ये जो तुमने अपने मुंह से दूध निकाला है ये फकत तेरा तकवा है, तूने रब से डरते हुए निकाला है। देख अबू बकर, अल्लाह ने तेरे अमल पे कुरान की आयत नाजिल फरमा दी है। तू रब से डर गया, अल्लाह ने तेरे मामले के लिए कुरान की आयत नाजिल फरमाई। देखिए आज कोई काला झंडा और पंजा लगाकर हजरत सिद्दीक पाक के बारे में तबर्रा करे तो उसकी ये बहुत बड़ी बदबख्ती है जिनकी 2 जन्नतों का कुरान ने ऐलान किया है। फिर बड़ी काबिल तवज्जो बात है, ये सिर्फ उस वक्त तक नहीं है, कयामत तक जो भी रब से डरता रहेगा उसके लिए 2 जन्नतें होंगी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर था कि जब एक लड़का नमाज के लिए आता था तो उसको रास्ते में एक लड़की ने वर्गलाया और जब वो खौफे खुदा में उसकी डेथ हो गई, वो फौत हो गया, उसके घर वालों ने जनाजा पढ़ा के उसको दफना दिया। सुबह फजर की नमाज में जब वो लड़का नहीं आया तो उमर पाक उनके घर में गए और उनके बाप से पूछा कि आज तुम्हारा बेटा नमाज के लिए नहीं आया? तो कहा हुजूर वाला वो तो रात फौत हो गया है, और सारा वाकया बताया कि वो रब से डरता हुआ रब के खौफ से फौत हो गया है। तो फरूक आजम उनकी कब्र पे चले गए और कब्र पे खड़े होकर कहा कि हमने तो कुरान में पढ़ा है कि जो अल्लाह के डर से दुनिया से चला जाता है, जो खौफ खुदा सीने में रखता है, उसको 2 जन्नतें मिलती हैं। बता तेरे साथ क्या मामला है? तो वो कब्र के अंदर से बोल के कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह का वादा सच्चा है, मुझे 2 जन्नतें मिली हुई है। ये शान है मेरे भाइयों। ये रात भी चंद लम्हा जल्जला आया, ये क्यों आता है? ये मुसलमानों को जोड़ने के लिए आता है कि तुम लोग गुनाहों के समंदर में फंसे हुए हो। कभी ये भी देखो पकड़ने वाला भी खुदा है यार। अगर रहमान और रहीम उसकी सिफ्त है तो कहार और जब्बार उसकी सिफ्त है। अगर रिज़्क वो देता है तो मारने वाला भी वही है। कम अज कम हमें 5 नमाजों में सजदों की लज्जत तो लेनी चाहिए। आप इसके बैक में जाएं, जल्जले क्यों आते हैं? जल्जले, इस पे हदीसों के पूरे चैप्टर मौजूद हैं कि जल्जलों की वजूहात लोगों के गुनाह होते हैं। दुआ किया करें अल्लाह हमें नेक बनाए। हजरत सिद्दीक पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये शान कि उंगली मार के दूध निकाला तो रब ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई। याद रखें, जिस दिन हजरत सिद्दीक पाक ने कलमा पढ़ा तो इसकी भी एक बैकग्राउंड है। आप ना एक दरख्त के नीचे रोजाना बैठा करते थे। एक दिन दरख्त की टहनी इतनी झुकी कि आपकी झोली तक आ गई। हजरत सिद्दीक पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस बात में बड़े हैरान हुए। बैठता तो रोजाना हूं, लेकिन आज टहनियां इस कदर झुक रही हैं। टहनी ने बोला, कहा अबू बकर, मक्कातुल मुकर्रमा में एक नबी अपनी नबूवत का ऐलान करेगा। लोग कहते हैं माज़अल्लाह नबी को पता नहीं था 40 साल से पहले कि मैंने नबी बनना है या नहीं बनना है, ये तो दरख्त की टहनियां बता रही हैं। तो सिद्दीक पाक कहते हैं मैंने उससे गुफ्तगू शुरू की। और ये याद रखें, ये हदीसों में चैप्टर मौजूद है। दरख्त बोले, कंकर बोले, लेकिन बुलाने वाला कोई हो।
तो हजरत सिद्दीक पाक कहते हैं मैंने उससे कहा कि वो कौन होंगे। उस दरख्त ने कहा वो मक्के में रहने वाले हैं। अबू बकर ने कहा फिर ये मुझे बता दे, जब वो नबी होने का ऐलान करेंगे तू मुझे खबर देना। और जब फिर मेरे नबी ने ऐलान किया तो अबू बकर दरख्त के नीचे जाकर बैठे तो अरब की दरख्त की वो टहनी कह रही थी, अबू बकर अब तेरे यार ने नबी होने का ऐलान कर दिया। हजरत सिद्दीक पाक कहते हैं मैंने ना उस वक़्त अपने आप से कहा, क्योंकि हजरत सिद्दीक पाक एक ऐसे इंसान हैं जिनको ज़माने जाहलियत में भी सिद्दीक कहा जाता था। जैसे हज़रत सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ज़माने जाहलियत में लोग ताहिरा के लक़ब से पुकारते थे, ऐसे ही हज़रत सिद्दीक पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़माने जाहलियत में भी लोग सिद्दीक के नाम से बुलाया करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने अपने आप से कहा, अबू बकर हुण तेरे तो पहलों कोई कलमा ना पढ़े, हुण तेरे तो पहलों कोई कलमा ना पढ़े। ये याद रखें क्यों कहा, क्योंकि 16 साल की आपकी उम्र थी जब मेरे नबी से दोस्ती पड़ी। 16 साल की उम्र थी। और ये बात याद रखें कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्तफ़ा के बचपन और जवानी के भी यार हैं, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुढ़ापे के भी यार हैं, सफ़र के भी यार हैं, कब्र के भी यार हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी ये शान व अज़मत और ये मकाम व मर्तबा जो मिला है ये बारगाह खुदा से मिला है और बारगाह मुस्तफ़ा से मिला है। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने हुजूर के पास जाकर हुजूर का कलमा पढ़ा। और ये बात बड़ी तवज्जो तलब है कि मेरे मुस्तफ़ा ने एक दिन मजमे में फरमाया और उस मजमे में हज़रत उमर जैसे जलीलुल कदर सहाबी मौजूद थे। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, एक वक़्त वो भी था जब तुम लोगों ने मेरा इनकार किया था, अबू बकर ने मेरा इकरार किया था। जब तुम लोगों ने मुझे नहीं माना था, अबू बकर ने उस वक़्त भी मुझे माना था। इसीलिए तो हम कहते हैं खुदा का बंदा नबी का दिलबर सिद्दीक़ अकबर। ठंड वाकई बहुत है लेकिन तुसी ज़ौक़ ना पढ़ो पता चले। खुदा का बंदा नबी का दिलबर सिद्दीक़ अकबर। अजे तक सारे की आवाज़ नहीं आई, मिल के पढ़े पता चले रसूलुल्लाह के नौकर बैठे हुए गए। खुदा का बंदा नबी का दिलबर सिद्दीक़ अकबर। और कोई नहीं आ तेरे बराबर सिद्दीक़ अकबर। इसलिए मेरे आका ने फरमाया, लोगों मैंने जितने लोगों पे भी इस्लाम पेश किया उन्होंने कोई ना कोई दलील मांगी, कोई ना कोई तरद्दुद किया, लेकिन मैंने जब अबू बकर को कहा कलमा पढ़ ले तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने बगैर दलील के मेरा कलमा पढ़ लिया गया। खुदा का बंदा नबी का दिलबर सिद्दीक़ अकबर। और कोई नहीं आ तेरे बराबर सिद्दीक़ अकबर। ये तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने भी कहा था, लऊ वो जनाबी बकरन बेईमान न अहलिल अर्दी लराजा बिहिम। फरमाया तराजू के एक पलड़े में अबू बकर का ईमान रख लो, तराजू के दूसरे पलड़े में पूरी दुनिया का ईमान रख लो तो फिर भी अबू बकर वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। कोई नहीं है तेरे बराबर।
यार कोई बंदा बाहर बैठा हो, मैं उससे कहूँ यार नमाज पढ़ने के लिए आ जाओ, वो मेरे कहने पे नमाज पढ़ने आ जाए। उसने जुमातुल मुबारक की 14 रखते पढ़ी, मैंने भी पढ़ी, याद रखे वो मेरे कहने पे आया है, उसको 14 का सवाब है, मुझे 28 का सवाब है। मोहब्बत नाल एक बार याखो सुभान अल्लाह। हजरत सिद्दीक पाक ने जब कलमा पढ़ा तो हजरत अबू बकर ने उस्मान गनी को पकड़ लिया, कहा उस्मान गनी मेरे नबी का कलमा पढ़ लो। हजरत उस्मान गनी ने कलमा पढ़ लिया। हजरत तलहा को कहा मेरे नबी का कलमा पढ़ लो। हजरत जुबैर को कहा मेरे नबी का कलमा पढ़ लो। हजरत साद बिन अबी वक्कास को कहा मेरे नबी का कलमा पढ़ लो। ये पहला दिन था जब मेरे नबी का कलमा पढ़ा तो इन सारे सहाबा ने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। मुझे बताओ उस्मान गनी की जितनी नेकियां हैं उनको तो अजर मिलेगा, लेकिन उन नेकियों का अजर सिद्दीक पाक के खाते में भी जाएगा। इसलिए कि अबू बकर ने कहा उस्मान कलमा पढ़ो, तो उस्मान गनी ने कलमा पढ़ लिया। और वैसे भी मेरे नबी की हदीस है, मेरा उस्मान वो है जिसने 3 मरतबा मुझसे जन्नत खरीदी है। और इन काले लोगों को पैगाम देने लगा हूँ, इन काले लोगों को। और मेरे नबी ने फरमाया उस्मान ने 3 मरतबा मुझसे जन्नत खरीदी है। उस्मान गनी ने कलमा पढ़ा, मेरे नबी की पैरवी में ज़िंदगी गुजारी, तो उस्मान गनी की यह शान है, मेरे नबी फरमाते हैं 3 मरतबा जन्नत खरीदी है। और जिसके कहने पे उस्मान ने कलमा पढ़ा है, मुझे बताएं फिर वो कितने आला जन्नती होंगे। इसलिए तो आला हजरत के भाई कहते हैं बयां हो किस ज़बान से मर्तबा सिद्दीक, मिल के पढ़ो बयां हो किस ज़बान से मर्तबा सिद्दीक अकबर का है यार गार महबूब खुदा सिद्दीक। यार आज एक किताब में मैं पढ़ के आया हूँ, हजरत सिद्दीक पाक ने 16 साल की उम्र में मेरे नबी के कदमों को पकड़ के कहा मुझसे वादा करें आप कभी मुझे जुदा नहीं करेंगे। मेरे नबी का वादा ऐसा था, मेरे मुस्तफ़ा ने कब्र में भी अबू बकर को जुदा नहीं होने दिया। मेरे मुस्तफ़ा मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, दाई उंगली सिद्दीक पाक के हाथ में है, बाई उंगली उमर पाक के हाथ में है। फरमाया सहाबा ये मंजर ना भूलना। अर्ज किया का ये कौन सा मंजर है? फरमाया कयामत नूं भी असी इंजी आवांगे। गोया मेरे नबी ने बताया ओ लोगो ये जितने भी मेरे सहाबा हैं सारे बड़ी शान वाले हैं, लेकिन यारे गार इससे भी बड़ी शान वाला है। फिर वही बात हुई हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तवज्जो तलब बात है, अबू बकर वो इंसान है जिनकी मुस्तफ़ा से शुरू से यारी थी, क्योंकि महल्ला एक था। इधर मेरे नबी हजरत खतीजा का माल लेकर जाते थे, उधर सिद्दीक़ अकबर अपना माल लेकर जाया करते थे। और तिजारत में भी अबू बकर मेरे मुस्तफ़ा के दोस्त हैं, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोज़ाना मिलते थे। मैं बुखारी शरीफ में मौजूद है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं जब से मैंने देखा है कभी भी एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा कि हुजूर हमारे घर में ना आए हों। कभी सुबह के वक़्त नबी हमारे घर में आते हैं, कभी शाम के वक़्त नबी हमारे घर में आते हैं। और जिनके पास नबी खुद चल कर अपना जलवा दिखाते हैं उसको ज़माना अबू बकर सिद्दीक़ कहता है। इतना मुस्तफ़ा से प्यार था, इतना प्यार था कि सारी ज़िंदगी उस मिंबर के स्टेप पे नहीं बैठे जिस मिंबर के स्टेप पे मेरे आका बैठते थे। लोगों ने कहा अबू बकर तू मिंबर के उस स्टेप पे क्यों नहीं बैठता? फरमाया अबू बकर हुजूर के कदमों वाली जगह पे बैठ रहा है।
फिर कह सकते हैं ना कोई नहीं है तेरे बराबर सिद्दीक अकबर। तुसी जिन्ने हो गए ना इन्नी आवाज़ नहीं आन रही तो मुहब्बत ना मिल के पढ़ो। ये तो मैनू पता सर्दी है, तुम माशाल्लाह चादर जैकटा के नाल बैठे जे, लेकिन बाहर नहीं बैठे। हूँ मुहब्बत ना पढ़ो। और कोई नहीं है तेरे बराबर सिद्दीक अकबर। और कभी जो मुश्किल में दीन आए तेरे अमल से यकीन आए। जो मुस्कुराता है घर लौटा कर सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर। जो मुस्कुराता है घर लौटा कर। एक बार सरकार ने फरमाया सहाबा मुझे ख्वाब आया है। और कि आका कौन सा? फरमाया ख्वाब ये आया है कि मैं एक कुएं पे हूँ और उस कुएं से पानी निकाल रहा हूँ। रियादुन नदरा वाले नकल करते हैं, सरकार ने फरमाया जब मैं पानी निकाल रहा हूँ तो मेरे पीछे कुछ स्याह रंग की बकरियां आ गई हैं। अभी पानी जारी है तो उसके पीछे सफ़ेद रंग की बकरियां भी आ गई हैं। और सरकार ने फरमाया वो सफ़ेद रंग की बकरियां इतनी हैं, इतनी हैं, इतनी हैं कि मुझे दूसरी बकरियां स्याह वाली नजर ही नहीं आ रही। अब सहाबा के मजमे में थे और बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा मौजूद थे। तो हज़रत सिद्दीक पाक ने अर्ज़ किया आका अगर तुहाडी रज़ा होवे ते मैं दसा इस ख्वाब की तबीर की है। और मैं अबू बकर बताओ इसकी ताबीर क्या है? अर्ज किया आका वो जड़ियाँ स्याह बकरियां आईयां सी उससे मुराद अरब के लोग हैं जिन्होंने आपका कलमा पढ़ा है। और अरब के लोग तादाद में कम थे। आका वो जो सफ़ेद बकरियां आई हैं ना वो अजम के लोग हैं। और आका अजम के लोग इतना तुझे मानेंगे, इतना तेरा कलमा पढ़ेंगे, इतना तेरा कलमा पढ़ेंगे, तुझे सफ़ेद बकरियां उस मानंद है कि हर तरफ सफ़ेदी ही सफ़ेदी नजर आ रही है। अच्छा हुजूर पाक ने पता क्या फरमाया? मुस्कुराए। ये सरकार की हदीस पढ़ रहा हूँ, स्टोरी नहीं पढ़ रहा। मेरे नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा के पता क्या फरमाया? फरमाया बात ये है अबू बकर ये ख्वाब जो मैंने बताया है ना मैं इसकी तबीर भी बता सकता था, लेकिन अबू बकर सुन जो तूने ताबीर बताई है मुझे कसम है उस रब की जिसने मुझे पैदा किया, अभी आसमान से फरिश्ता आया है तेरे बताने से पहले वो भी मुझे यही ताबीर बता के गया। कोई सिद्दीक पाक जैसा ये शान है हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह। अच्छा इन चारों का प्यार देखें, गल बड़ी स्वादी है, मज़े ना सुनोगे बड़ा लुत्फ़ आएगा। सुभान अल्लाह खुदा। मौला अली पाक एक दिन बीमार हो गए तो हज़रत सिद्दीक पाक ने हज़रत उस्मान पाक उमर पाक को कहा यार अली हमारा यार है तो चले ना आज अली का पता ले लें। अब ये तीमारदारी के लिए हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान पाक ये तशरीफ़ लाए। अब मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके घर से तो कभी कोई खाली गया ही नहीं था, तो फिर आपके यार आ गए। अब ये चारों यार इकट्ठे बैठ गए। हज़रत अली पाक ने कहा यार मैं तुम्हारी तवाज़ु के लिए कुछ ले आऊँ। आप गए तो आपके पास ना एक शहद का प्याला पड़ा था। आपने वो शहद का प्याला लेकर आए। तफसीर फ्यूज़ुर रहमान में मौजूद है, मेरे कुतुब खाने में 12 जिल्दों में तफसीरें मौजूद है। आपने वो प्याला लाए शहद का प्याला, तो उस शहद के प्याले में एक बाल था। ये जो बाल होता है ना एक बाल था। तवज्जो तलब बात है, जब वो प्याला अंदर रखा गया तो चारों ने आपस में मिल के प्रोग्राम बनाया
खाएंगे बाद में, पहले इस प्याले पे 3-3 बातें करनी है। यानी एक प्याले पे, एक शहद पे, एक बाल पे। अब हजरत सिद्दीक पाक को कहा पहले तुम करो। इन्होंने तिन्ना ने भी दसिया सी अबू बकर का पहला ही नंबर है। अबू बकर पहले तुम करो। हजरत अबू बकर ने जो गुफ्तगू की वो क्या दी? फरमाया जो अल्लाह का दीन है वो इस बर्तन से भी ज्यादा नूरानी है। अल्लाह का दीन इस बर्तन से भी ज्यादा नूरानी है। और कहा जो अल्लाह का जिक्र है वो इस शहद से भी ज्यादा मीठा है। देखो सिद्दीक बाग की गुफ्तगू। और कहा जो शरीयत है ना, शरीयत वो इस बाल से भी ज्यादा बारीक है। अबू बकर पाक की गुफ्तगू मुकम्मल हुई। उमर पाक की गुफ्तगू शुरू हुई। कहा जो जन्नत है ना, जन्नत वो इस बर्तन से भी ज्यादा नूरानी है। और जो जन्नत की नेमतें है ना वो इस शहद से भी ज्यादा मीठी है। और कहा जो पुल सरात है ना वो इस बाल से भी ज्यादा बड़ी। देख मेरे नबी के यारों की शान। हजरत उस्मान पाक की बारी आ गई। हजरत उस्मान पाक ने कहा भाई बात सुनो, जो कुरान मजीद है ना, कुरान मजीद वो इस बर्तन से भी ज्यादा नूरानी है। और जो कुरान पाक की तिलावत है ना वो इस बर्तन के अंदर जो शहद है इस शहद से भी ज्यादा मीठी है। और कहा जो बाल है ना, कुरान पाक की जो तफसीर है ना, तफसीर है ये बाल से भी ज्यादा बारीक है। मौला अली पाक की बारी आ गई। कौन अली पाक? हर कूचे, हर नगर नगर, हर गली गली मिलके मारो सारे नारा। अजय सारे की आवाज नहीं आई हो। मिलके मारो सारे अली दे दीवानिया, डर के नहीं रहना है। असा हर दम अली मौला कहना है। और इस नाम दा सदका हर मुश्किल टली टली मिलके मारो सारे। आज सुनिया दी महफिल शान सिद्दीक पाक दी बयान हो रही है, जिक्र अली पाक दा भी हो रहा। अच्छा तिना दी गल तुम सुन लिया। मौला अली पाक की बारी है। अब अली पाक ने जो बात की ना, सिद्दीक पाक ने कहा था कि ये बर्तन दीन से ज्यादा नूरानी है। उमर पाक ने कहा था जन्नत से ज्यादा नूरानी है। उस्मान पाक ने कहा था कुरान से ज्यादा नूरानी है। तो अली पाक ने कहा ये जो बर्तन है ना, इस बर्तन से मेरे जो दोस्त है ना ये ज्यादा नूरानी है। मेरे जो दोस्त है ना वो ज्यादा नूरानी है। और कहा सुनो, जो मेरे दोस्त मेरे घर में आए हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, इनकी जो बातें हैं ना, बातें ये शहद से भी ज्यादा मीठी है। और कहा इन तीनों का जो दिल है ना, दिल जो शहद के अंदर बाल है इससे भी ज्यादा बारीक है। ये है चारों की यारी। हुण मिलके पढ़ो कोई नहीं है तेरे बराबर सिद्दीक। मिलके पढ़ो कोई नहीं है तेरे बराबर सिद्दीक। एक दिन मेरे नबी खिताब फरमा रहे हैं, खुतबा देते रहते हुजूर ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, कयामत का दिन होगा, एक बंदा जन्नत में दाखिल होगा, जन्नत में जो दरख्तों की टहनियाँ हैं वो भी झुक जाएंगी,
पत्ते भी बोल बोल के कहेंगे मरहबा मरहबा। जन्नत के महल भी कहेंगे मरहबा मरहबा। जन्नत के महल के अंदर जो विंडो होगी विंडो भी कहेगी मरहबा मरहबा। फरमाया जन्नत की हूरें भी कहेंगी मरहबा मरहबा। जन्नत में जो नहरों के ऊपर बर्तन पड़े होंगे वो भी कहेंगे मरहबा मरहबा। हजरत सिद्दीक पाक ने अर्ज किया आका मैं उस बंदे को देखना चाहता हूँ जिस बंदे को जन्नत की हर चीज़ मरहबा कहेगी। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर और तू वही है, जब जन्नत में दाखिल होगा तो तुझे जन्नत की हर चीज़ मरहबा कह रही होगी। ये शान है सिद्दीक पाक। अपनी बेटी का निकाह मुस्तफ़ा से किया। 500 दिरम की थैली हुजूर की झोली में रखी। 500 दिरम। फरमाया अबू बकर ये क्या है? आका ने कहा मेरी बेटी का है, ये आपको गिफ्ट है, आप मेरी बेटी को यही हक मेहर दे। हज़रत सिद्दीक पाक से पूछा गया था ना तुम्हारी जिंदगी की आरजू, और मैं एक आरजू है मेरिया नजर हो तो मुस्तफा का चेहरा हो मैं वेखदा ही रह जाऊँ। दूसरी आरजू है मेरा माल हो तो कमली वाले दे कदम हो मैं कुर्बान ही करता रह जाऊँ। और तीसरी आरजू है बेटी मेरी हो भी निकाह मुस्तफा दे नाल हो। और एक जगह पे तीसरी मेरी आरजू ये है कि हुजूर की बारगाह हो, सरकार बैठे रहें और मैं हुजूर की बारगाह में ज़िंदगी गुजार लूँ। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम हज़रत अनस फरमाते हैं एक मंजर वो भी था कि मेरे नबी ने जब खुतबा दिया तो हुजूर ने फरमाया लोगों मेरे सहाबा की, मेरे अहले बैत की मोहब्बत तुम पे फ़र्ज है, तुम पे फ़र्ज है, तुम पे लाजिम है। ऐ लोगों मेरे सहाबा से भी मोहब्बत करो, मेरी आल से भी मोहब्बत करो। कहते हैं उसके बाद हज़रत अनस कहते हैं जो मंजर हमने देखा वो हमने इसके बाद कभी नहीं देखा। मेरे नबी ने सारे सहाबा में अबू बकर को बुलाया, मेरे नबी ने मिंबर पे अपने पास खड़ा किया, मेरे मुस्तफ़ा ने अपने सीने से लगाया और सीने से लगाकर मेरे नबी की आंखों में आंसू बह निकले। मेरे नबी ने अबू बकर का दाया बाजू पकड़ा, मेरे नबी ने उसको हवा में बुलंद किया। मेरे नबी ने कहा उमर, उस्मान, हैदर करार और जितने मेरे सहाबा हो, मेरे अबू बकर की शान ये है आज मुस्तफ़ा ने इसका हाथ पकड़ा हुआ है, हवा में लहराया है। जब तुम मुझे नहीं मानते थे मेरा अबू बकर उस वक़्त भी मुझे मानता था। और हज़रत अनस फरमाते हैं मेरे नबी के अगले जुमले क्या थे? फरमाया जब बिलाल को मार पड़ती थी तो अबू बकर से बर्दाश्त नहीं होता था, अबू बकर ने बिलाल खरीद के मेरे कदमों पे आज़ाद कर दिया। और मैंने कहा था अबू बकर तुम बिलाल को खरीदने में मेरा हिस्सा भी शामिल करते। अर्ज किया आका मेरा अपना है कि मेरा अपना है क्या? अल्लाह के रसूल अबू बकर की जान हो, अबू बकर का माल हो, अबू बकर की औलाद हो, आका वो तेरे कदमों पे कुर्बान है। इसको ज़माना सिद्दीक़ अकबर है। हुण मिल के पढ़ो खुदा का बंदा नबी का दिलबर सिद्दीक़ अकबर। मिल के झूम झूम के पढ़ो खुदा का बंदा नबी का दिलबर सिद्दीक़ अकबर। कोई नहीं आता रे बराबर सिद्दीक़ अकबर, और कोई नहीं आता रे बराबर सिद्दीक़ अकबर। जो आज भी रोज़े में मुस्तफ़ा के साथ है, ये उनके विशाल का महीना है। इंशाअल्लाह परसों इतवार वाले दिन अपनी जामिया मस्जिद में फजर की नमाज के बाद हुजूर ताजदार सदाकत कॉन्फ्रेंस होगी और खतीब पीर तरीक़त राहबर शरीयत हज़रत अल्लामा अब्बास कादरी तुराबी साहब ये कराची से आए हुए हैं। मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पे इनका बयान हुआ था। इनसे मैंने वक़्त लिया है
इंशाअल्लाह आप उनकी गुफ्तगू सुनेंगे तो दिल बाग बाग होता जाएगा। तो आप दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि आप परसों फजर की नमाज हमारे पास पढ़ें और वैसे भी नमाजों की रूटीन बनाएं। नमाजों के बगैर गुजारा, बोलो तो सही यार, नमाजों के बगैर गुजारा। आ जल्दले का झटका लगे तो असं भज के बाहर होने हैं। ये अजान होते हुए हम क्यों नहीं बाहर आते? जल्दले का झटका लगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह क्या क्या कर बाहर निकलते हैं। और जब स्पीकरों में ला इलाहा इल्लल्लाह कहाँ जा रहा है तो हम बिस्तरों से नहीं उठते। मेरे भाइयों, जिस अबू बकर का हमने जिक्र किया है, इन्होंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, इसलिए इनको सिद्दीक अकबर कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात, अबू बकर ने कभी नमाज नहीं छोड़ी थी। यार जिन मेरे नबी ने फरमाया मेरा अबू बकर जन्नती है, मेरे अबू बकर नू जन्नती हर चीज वेलकम कहेगी, वेलकम। अबू बकर फिर भी पांचों वक्त दे नमाजी, पांचों वक्त के। और हम यार जुमे जुमे दीदार करवाएं तो ये अच्छी बात नहीं ना है। हमें कम से कम वैसे भी मुसलमान के दीदार में बड़ी रौनक है, ठीक है। हंस के वेखना ना, हंस के वेखना। मेरे नबी दी हदीस है मिशकात शरीफ दी, अल्लाह सदके दे बराबर सवाब देता है। तो मुस्कुराया करो थोड़ा जहा, तो मुस्कुरा के वेख्या करो, ठीक है। चेहरे ते 12 वजे ये अल्लाह नू भी पसंद नहीं है, ठीक है। तो सिद्दीक पाक दे जिक्र दी, ए ठंड बड़ी ठंड बड़ी ठंड में तो चले जाना। ये ठंड की वजह से कभी दुकान बंद की है, ठंड की वजह से कभी कारोबार बंद किया हो है। ठंड ठंड करते करते नमाजें छोड़ दी हैं। यार तुम्हें मस्जिदों में गर्म पानी मिल रहा है, वो सहूलतें भी देखो ना, और ये सहूलतें भी देखो कि जब पानी जो हो गर्म होता ही नहीं था उस वक्त भी सहाबा ने नमाज को नहीं छोड़ा। लिहाजा अल्लाह हमें पांचों वक्त का नमाजी बना। ये आज क्या दिन है? बड़ा सोच के जवाब देता, फिर दबो जरा। कल, बोलो सारे, कल, परसों, उससे अगले दिन, उससे अगले दिन, मंगल वाले दिन शहर फैसलाबाद में हमारे अहले सुन्नत की अजीम दर्सगाह जामिया कादरिया रज़विया में मंगल वाले दिन मगरिब की नमाज के बाद जिगर गोशा शहीद अहले सुन्नत हजरत साहबजादा अताउल मुस्तफा नूरी रहमतुल्लाह अलैह आपका सालाना उर्स हो रहा। और उस उर्से पाक पे वो बच्चे जिन्होंने कुरान पाक हिफज किया, वो बच्चे जिन्होंने कुरान पाक तजवीदो किरात के साथ पढ़ा, वो बच्चे जिन्होंने दरसे निज़ामी मुकम्मल किया, वो बच्चे जिन्होंने तखस्सुस फिल फिक्र यानी वो जिन्होंने मुफ्ती का कोर्स किया, उनके सर पर इज्जत की दस्तारें सजाई जाएं। और दुनिया के टूर्नामेंट के शो में जाने वालों और दुनिया की मुख्तलिफ महफिलों में जाने वालों, कभी इस आशिक रसूल के उर्स में जाके देखना कि किस तरह रहमत की बहार होती है। कि जिस बंदे ने अपनी सारी जिंदगी मेरे नबी पाक की मोहब्बत का परचम बुलंद किया है, आज वो मज़ार में उतर गए हैं। आज उनका नाम भी जिंदा है, उनका काम भी जिंदा है। आपको दावत है 10 जनवरी बरोज मंगल बाद नमाज मगरब हजरत अल्लामा हामिद सरफराज साहब और हजरत अल्लामा गुफरान महमूद शालवी साहब पिंडी से तशरीफ ला रहे हैं। उनका खिताब होगा, आप अहबाब ने शिरकत करनी है। आज जनवरी की 6 तारीख है और कल जो जुमेरात गुजरी तारीख कितनी थी? और उससे पीछे जो बुध गुजरा तारीख कितनी थी? 4 जनवरी 2023 और 4 जनवरी 2011। और एक था कांस्टेबल और वो था सलेमान तहसीर का चौकीदार, और उसने एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा कहा था तुम अपनी जुबान को बंद रखा करो, तुम मेरे नबी के बारे में जो जुमले बोलते हो मुझसे बर्दाश्त नहीं है। लेकिन जब वो बाज ना आया
तो 27 गोलियां उसके सीने में उतारी। आज सलमान तसीर नूं पुछदा ही कोई नहीं, तो गाजी साहब दे उर्स भी हो रहे हैं। ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मैंने अपने कानों से हज़रत साहबजादा हाजी मोहम्मद फजल करीम रहमतुल्लाह अलैह का वो बोल सुना था कि वो कहते हैं जब मैं अडयाला जेल में गया और मैंने मुमताज़ कादरी से कहा यार तेनू किवें यकीन है कि तू चंगा काम किया है, तो उन्हें अगों आख्या हाजी साहब अगर मैं चंगा काम ना किया होंदा तो कभी भी हुजूर आन के मैनू अपना दीदार ना करवाते। मैनू इस जेल की कोठरी च कई बारी मुस्तफा ने अपना दीदार करवा दिता। जुर्रतो बहादुरी मुमताज हुसैन कादरी, मिलकर बोले जुर्रतो बहादुरी। आवाज उंज नहीं आई, नबी दे आशक की गल है। जुर्रतो बहादुरी, जुर्रतो बहादुरी, जुर्रतो बहादुरी। आज भी आशिक जिंदा है। अल्लाह आशिकों को सलामत रखे। इंशाल्लाह अगला जुमा भी सिद्दीक पाक पे बात करेंगे। 4 जनवरी को मेरे बड़े भाई अताउल्लाह साहब उनके घर बेटे की नेमत आई है। पहले 3 बेटियां